फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका फिगर आउट कर लिए थे किसके लिए सर आपका एक्सपेंशन के लिए, सॉरी एक्सपेंशन नहीं क्या इसके लिए सर आपका फैक्टराइजेशन के लिए, इसलिए फॉर्मूला क्या उल्टा लिखा हुआ है कि a² + b² + 2ab मतलब छोड़ दो वो सब। हाँ, तो हम लोग जो फॉर्मूला नहीं डिस्कस किए थे वो फॉर्मूला मतलब क्या आते हैं, पहले सीधा समझते हैं उसके बाद मतलब क्या उल्टा समझेंगे इसके लिए सर आपका एक्सपेंशन के लिए नहीं किसके लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। तो एनसीईआरटी बुक में आपका क्या लिखा हुआ है सर आपका x + y + z लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब कुछ ए बी के टर्म में किए थे, तो आपको ए बी के टर्म में मतलब क्या करते दिखाते, लेकिन कंफ्यूज मत होना। तो a + b + c अगर बात करते हैं तो ये क्या सर आपका सम ऑफ ए बी सी है, और उसके बाद अगर हम लिखते हैं मतलब क्या है इंटू a² प्लस मतलब क्या सर आपका b² प्लस मतलब क्या सर आपका c², ठीक है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद क्या सर आपका माइनस ए बी, उसके बाद क्या सर आपका माइनस बी सी, उसके बाद माइनस मतलब क्या सर आपका सी ए, ये ठीक है। तो इसके लिए एक मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका है जिसके बारे में यहाँ पे मतलब क्या डिस्कशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो आप सिंपली ये बात हमको बताओ, अब सोचो बार बार अगर हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना पड़ता तो कितना मुश्किल काम हो जाता, लेकिन ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अगर हम मतलब क्या फॉर्मूला निकाल लेते तो काम कितना मतलब क्या आपका आसान हो जा रहा है। तो आप बताओ कि a × a² क्या हो गया, a³ हो गया। कौन सा हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो थैंक यू। तो मम्मी को छोड़ता नहीं एकदम ना, आपको छोड़ता नहीं है फिर। a × a² क्या हो गया सर आपका a³ हो गया, थोड़ा करेक्ट कर लो बस। और a × b² क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ab² हो गया। अब उसके बाद a × c² क्या हो गया सर आपका ac² हो गया, है ना। अब उसके बाद a × नेगेटिव p क्या हो गया बताओ, नेगेटिव a² भी, गुड। अब उसके बाद a × मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी सी क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए बी सी, है ना। और उसके बाद a × मतलब क्या सर आपका नेगेटिव सी ए क्या हो गया नेगेटिव सी ए स्क्वायर, मतलब क्या सर आपका लिखते हैं आप देखो एक जैसा लिख रहे हो ना, बाकी सबको मतलब क्या करना वैसे ही लिखना ताकि मतलब कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना। वाले तो चेंज नहीं करेगा लेकिन आप भी कंफ्यूज मतलब क्या हो सकता है तो कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना, ठीक है। तो सारा टर्म्स जो है वो मतलब क्या सर आपका ए से मतलब क्या मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब सारा टर्म्स को मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या है बी से, है ना। तो अच्छा वाई अलग हो गया क्योंकि उसके साथ होता तो मतलब क्या होता समझना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता। तो b × a² क्या हो गया b × a² भी, तो a² भी तो यहाँ पे है ना, तो हम इसी के नीचे लिखते रहे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव a² भी, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, गुड। अब b × मतलब क्या सर आपका b², b³ अब इसके करीब का तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे b³ को दूर करके हम लिखते हैं, ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। अब उसके बाद b × c² क्या हो गया सर आपका bc², तो bc² बोले कुछ है यहाँ पे bc² बोले कुछ नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद लिखा मतलब क्या bc², ठीक है। और उसके बाद b × मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए बी क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ab², तो नेगेटिव ab² बोल के कुछ है, हाँ यहाँ पे ab² है लेकिन पॉजिटिव a², उसके नीचे लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ab²। यहाँ तक सिंपल वाला बात है क्या, नहीं है, यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ आते हैं, अब नेगेटिव b × नेगेटिव बी सी, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव b² और b² बोले कुछ भी तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखा नेगेटिव b² ठीक है। काम को जल्दी करने के लिए ऐसा करें, नहीं तो मतलब लाइन बाय लाइन में मतलब क्या आपका लिख सकते थे, कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे ना। अब नेगेटिव b को जब नेगेटिव सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी, वेरी नाइस। ए बी सी कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे ना, तो फिर से हम लिखते हैं नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी सी। अब सारा टर्म को मल्टीप्लाई किससे करना है सर आपका सी से करना है, तो c × a² क्या हो जाएगा सर आपका a² c, यहाँ पे a² c है नहीं a² c कहीं पे है, एक्चुअली में क्या हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका c² क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव c² लिखे इसलिए कंफ्यूज आता आदमी, है ना। तो जो लिखे हैं उसको याद रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है सर आपका c × a² क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ca², यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद c × b² तो क्या हो जाएगा सर आपका b² c, b² c यहाँ पे नेगेटिव b² c था,
साइन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो लिखा हम क्या सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर सी, ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका सी इंटू मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर, तो क्या हो गया सर आपका सी क्यूब हो गया। तो इसकी तरह का तो कुछ भी मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो अलग से हम मतलब क्या सर आपका यहाँ पे सी क्यूब लिखते रहे, बाद में उसको कलेक्ट हम कर लेंगे, ठीक है ना। ओके गुड। और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका c इंटू नेगेटिव ए बी, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद c इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी सी, क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव बी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी सी स्क्वायर। और उसके बाद c इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव सी ए, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव सी स्क्वायर ए, नेगेटिव सी स्क्वायर ए, नेगेटिव सी स्क्वायर ए, नेगेटिव सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी लिखा हुआ ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कन्फ्यूज नहीं हुए, लिखे मतलब क्या सर आपका ए सी स्क्वायर लिखते हैं, बात तो वही है ना। अब जो कटा उसको काट दिए, जो बचा उसको बचा लिए। तो ये पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर कट गया, ये पॉजिटिव ए सी स्क्वायर नेगेटिव ए सी स्क्वायर कट गया, ये पॉजिटिव ए स्क्वायर भी नेगेटिव ए स्क्वायर भी कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं कटा। अब सी नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर मतलब क्या कट गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर सी पॉजिटिव बी स्क्वायर सी कट गया, पॉजिटिव बी सी स्क्वायर नेगेटिव बी सी स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसको मतलब क्या आगे तीसरा पे लिख देते और कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो क्या बचा, ए क्यूब बच गया, बी क्यूब बच गया, और क्या बच गया सर आपका सी क्यूब बच गया। और उसके साथ साथ क्या बचा सर आपका नेगेटिव ए बी सी नेगेटिव ए बी सी नेगेटिव ए बी सी, और फिर बचा क्या, नहीं बचा। तो लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 ABC। अब बताओ फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला बनाना अच्छा काम है ना। नहीं तो इस तरह का सम अगर मिल जाएगा तो बार बार हमको इतना लंबा चौड़ा मतलब क्या करना पड़ेगा, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ पे मैथमेटिशियन आपको मतलब मैथमेटिशियन लोग बोलता है नो शॉर्टकट, पूरा पूरा मेथड मतलब क्या करो लिखो। लेकिन जहाँ पे आपको मतलब क्या और सर आपको मैथमेटिशियन लोग खुद को दे रहा है शॉर्टकट, तो वहाँ पे शॉर्टकट ले लो। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपका सर मतलब क्या होगा सर आपका दर्द हो जाएगा, और बार बार क्या करना पड़ेगा सर आपको इतना लंबा चौड़ा क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ एक प्रिकॉशन, ये जो हम लिखा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला किसका था, अल्लाह अकबर, ये जो फॉर्मूला हम लिखा वो फॉर्मूला किसका था, दिस फॉर्मूला इज ऑफ एक्सपेंशन एंड नॉट ऑफ मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। इस फॉर्मूला को उल्टा अगर करेंगे तो जाके वो होगा मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला फॉर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। आया बात समझ में ना। ये फॉर्मूला क्या जिसका एक्सपेंशन क्या है, इसको उल्टा करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा। तो चलो इसको उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं और बनाते हैं इसको मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला फॉर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। लेकिन याद रखिए ये उल्टा फॉर्मूला, एक्सपेंशन में भूल से भी ये मत कीजिएगा, एक्सपेंशन में उसको उल्टा करना पड़ेगा। और ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप उल्टा फार्मूला सीधा फार्मूला सब फार्मूला याद कर लीजिए। नॉर्मली आदमी को उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंशन फैक्टरेशन में क्या सर आपको उल्टा सीधा काम दोनों करना चाहिए, नहीं तो काम उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। इसको भी कुछ बोलते हैं, हम भूल गए क्या बोलते हैं, है ना। तो एक्सपेंशन के लिए आपको याद रहेगा उल्टा, ना सॉरी एक्सपेंशन के लिए सीधा जिसको हम उल्टा कर चुके हैं, फैक्टरेशन के लिए मतलब क्या सर आपको उल्टा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ABC इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस मतलब क्या सर आपका सी है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये फॉर्मूला एक कंडीशन के साथ आता है कभी कभी, वो कंडीशन क्या है सर आपका, इफ़ ए बी सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, वो छोड़ दो अभी क्लेम छोड़ दो, उसके लिए कंडीशन वालों बाद में देख लेंगे। तो फॉर्मूला नंबर कितना था ये, 9। फॉर्मूला नंबर मतलब क्या था आपका 9 था, है ना। तो चलो फॉर्मूला नंबर 9, याद रहेगा। चलो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 9 मतलब क्या सर आपका लिख दिए, और ये फॉर्मूला क्या जिसका सर आपका नॉट फॉर फैक्टराइज नॉट फॉर एक्सपेंशन इट इज फॉर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन ओनली। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आपको जो फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन बताना ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम लोग मतलब कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख गए हैं, तो हम वो भी बता देते हैं, देख लें जब सब कुछ देख चुके तो यहाँ पे वो भी देख लेना, क्या दिक्कत है, या फिर नहीं देखना, आप कैसे बता पाएंगे, देख लीजिए, है ना। अब एक सिंपल बात समझिए, अगर हम ए सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है,
तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले में आता है उसका नाम मतलब क्या है, आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर है ना। अब अगर हम डिफरेंस ऑफ ए बी को डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म मतलब क्या है आपका सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है। और इसको जो फॉर्मूला से दिखाया जाता है फॉर्मूला क्या है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डन सर। तो आप यहाँ पे ये बात को समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके गुड। अब यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ बताना, अगर हम यहाँ पे लिखा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये वाले में और ये वाले में क्या फ़र्क है? सर यहाँ पे बस दो वेरिएबल फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। आया बात समझ में ना? तो इसका 4 वर्जन बन जाएगा। पता है 4 वर्जन कैसे बनेगा? देखिए एक्स ए आएगा और एक मतलब कि एक्स बी आएगा, लेकिन इसका 4 वर्जन बन जाएगा। इसमें क्या है सर आपका एक्स एंड ए का सम है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है सर आपका एक्स और बी का मतलब क्या है सर आपका सम से। लेकिन एक केस ये भी आ सकता है कि एक्स और ए का सम एक्स और बी का मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो। फिर एक केस ये आ सकता है कि एक्स और ए का डिफरेंस एक्स और बी का मतलब क्या सर आपका सम से मल्टीप्लाई हो। और फिर एक केस ये आ सकता है कि एक्स और ए का डिफरेंस एक्स और बी का डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो। आप बोलेंगे सर ये दोनों केस तो एक ही केस है, हम बोलेंगे सर एक केस नहीं है, क्योंकि एक्स और ए का सम होना और डिफरेंस होना अलग बात है। और मतलब क्या सर आपका एक्स और बी का डिफरेंस होना और सम होना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। तो यहाँ पे वहाँ पे तो 3 केस बना था। 3 केस क्या बना था? इस वाले के लिए केस बन गया था मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। इस वाले के लिए केस बन गया था मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, है ना। और इस वाले के लिए केस क्या बन गया था, मतलब 2 केस था जो एक्चुअली में एक केस हो गया था। तो दोनों को रिड्यूस करके एक ही केस बना दिया गया था, क्योंकि मतलब होता कम्युलेटिव, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आ गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे 4 केस है। लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत पता है क्यों नहीं था? क्योंकि मेरिट ऑफ फैक्टर में आप ऑलरेडी ये काम कर चुके थे, लेकिन उसको थोड़ा देर बाद हम क्या कहते बताते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या है सर आपका दोनों सम है। केस नंबर 1 में क्या है सर आपका सम सम। केस नंबर 2 में क्या है सर आपका सम डिफरेंस। केस नंबर 3 में क्या है सर आपका डिफरेंस सम। और केस नंबर 4 में क्या है सर आपका डिफरेंस। ये बात याद रखेंगे। थोड़ा अजीब और एक बात है, लेकिन मतलब क्या सर आपका याद रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका आगे जाके बहुत जाके फ़ायदा मतलब देगा। हो सकता है मिडिल टर्म फैक्टर को फैक्टराइजेशन को बिना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करे आप सॉल्व कर लें, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो। लेकिन अभी तो मल्टीप्लाई किया नहीं है, अभी तो आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका निकला नहीं है, डन सर ना, ओके सर। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अभी तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। तो ये क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मतलब याद करने के लिए मतलब क्या सर आपका रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर एक्स इंटू बी मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। एक्स बी में बी एक्स। चलो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं ताकि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। इसका फर्स्ट टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका सेकंड टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वैसा ही आंसर आए जैसा आंसर लोग चाह रहे कि आए, ठीक है ना। तो कर सकते हैं ना सर, कि नहीं कर सकते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका ए एक्स हो चुका। ए को पहले लाना था इसलिए इस तरह मल्टीप्लाई किया। अब बी इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका बी एक्स हो गया। और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका बी इंटू ए मतलब क्या हो गया सर आपका ए भी हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो आप सोचिए मेरिट टर्म फैक्टर नहीं तो और क्या है। क्योंकि इसको जब क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी। अगर ये फॉर्मूला आपको आता तो मिडिल टर्म फैक्टर मतलब फैक्टरेशन क्या होता डायरेक्टली हो जाता। आपको समझ में है मिडिल टर्म फैक्टर ये वाला, मतलब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं इसलिए मतलब क्या है सर आपका बीच वाला डॉट हमको मतलब क्या ज्वाइन कर रहे हैं।
अगर हम लोग एक्सपेंशन नहीं करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो मतलब क्या सर, आप मिडिल टर्म को मतलब क्या ब्रेक करके दो टर्म बनाएंगे ना, तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया ना। अब आ जाओ दूसरा का देखते हैं हाल क्या है। तो पहले केस में क्या था, सम सम था, दूसरा केस में क्या सर आपका सम डिफरेंस है ना। दूसरा केस में अगर सम डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स एन बी। और इस तरह का आंसर आए, मतलब ए पहले और बी मतलब क्या बाद में है, तो इसलिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो चुका, एन की तरह लग रहा है, एक्स स्क्वायर हो चुका। अब एक्स इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव एक्स हो चुका, है ना। उसके बाद नेगेटिव बी इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव बी एक्स हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव बी इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए बी हो चुका। ठीक है, अभी तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहाँ सिंपल से बात समझो, एक्स स्क्वायर रहा, लेकिन अब यहाँ पे आप सोचो कि दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। दोनों में एक्स कॉमन है। तो आप फर्स्ट टर्म में से एक्स अगर निकाल लिए तो क्या बचा, ए सिंपली ये बचा। सेकंड टर्म में से अगर आप एक्स निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका बी। नेगेटिव बी बचा। और उसके बाद एक्स जो बाहर निकाले तो पॉजिटिव एक्स, एक्स यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे नेगेटिव ए भी मतलब क्या सर आपका लिख दिए। चिंता वाला बात है क्या, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। गुड। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो पहला केस क्या था, सम सम था, दूसरा केस क्या था आपका सम डिफरेंस था, तो तीसरा केस क्या है बताओ हमको तुम, डिफरेंस सम। डिफरेंस सम। वेरी नाइस सर। तो x माइनस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका x एक्स प्लस प्लस बी। बी, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो x इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका एक्स एक्स स्क्वायर हो स्क्वायर। चुका, x इंटू ए क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए नेगेटिव एक्स हो एक्स। चुका। उसके बाद हो चुका, अब b इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव बी एक्स। पॉजिटिव बी एक्स हो चुका। और b इंटू नेगेटिव ए मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए नेगेटिव बी ए हो बी। चुका, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब एक्स स्क्वायर लिखा, अब दोनों में कॉमन क्या बाहर निकलेगा, नेगेटिव ए एक्स। कौन बाहर निकलेगा, नेगेटिव एक्स, सॉरी, तो नेगेटिव साइन दिया। अब फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव एक्स को बाहर निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका, ए बचा। सेकंड टर्म में से नेगेटिव एक्स को बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका, बी। पॉजिटिव बी बचा। पॉजिटिव बी क्यों बचा सर आपका, पॉजिटिव बी बचा नहीं, नेगेटिव बी बचा। मल्टीप्लाई करके देखना समझ में आ जाएगा। नेगेटिव एक्स इंटू ए, नेगेटिव ए एक्स, नेगेटिव एक्स इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स, ठीक है। और लास्ट में नेगेटिव ए बी मतलब क्या सर आपका रहा। तो फर्स्ट केस क्या था, अगर सम सम था, दूसरा केस क्या है सर आपका सम डिफरेंस है, तीसरा केस क्या है सर आपका डिफरेंस सम है, तो चौथा केस क्या है, द फोर्थ डिफरेंस केस इज डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस। ओके गुड। तो एक्स, सम ऑफ एक्स एन ए, सम ऑफ एक्स एन ए नहीं, डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन मतलब क्या सर आपका बी, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स एक्स स्क्वायर हो स्क्वायर। चुका। एक्स इंटू ए क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए एक्स हो चुका। उसके बाद अच्छा एक्स मल्टीप्लाई, अब नेगेटिव बी इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर, नेगेटिव बी एक्स हो चुका। अब नेगेटिव बी इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव बी इंटू ए, नेगेटिव बी पॉजिटिव। इंटू नेगेटिव ए, पॉजिटिव ए बी। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी, गुड, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखें, गुड। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, एक्स। नेगेटिव एक्स कॉमन है ना। अब दोनों में नेगेटिव एक्स कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में ए बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका पॉजिटिव बी बचा, क्योंकि नेगेटिव एक्स को पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेगेटिव बी एक्स आएगा ना, नहीं तो आएगा आना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फॉर्मूला में लोग करते क्या है सर आपका, एक बीच का स्टेप को गायब कर देते हैं, बीच का स्टेप को गायब कर देते हैं, बीच का स्टेप को मतलब जो है गायब कर देते हैं। और हम लोग करते क्या है सर आपका, ये थोड़ा सा अजीब गरीब फॉर्मूला है, इसलिए विदाउट फॉर्मूला हम आपको क्या कहते हैं मिडिल फैक्टरी करा दिए थे। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको मतलब क्या सर आपका याद हो तो फिर मिडिल टर्म फैक्टर स्किप करके फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं सर आपका लगा सकते हैं, है ना। और आपको याद है हम बोले थे आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, क्यों दिखाना पड़ेगा, ताकि साइन में मिस्टेक्स ना हो। वो तो एक रीज़न था, लेकिन दूसरा रीज़न ये था ना सर, क्योंकि फॉर्मूला में ब्रैकेट है, तो शॉर्टकट तब अलाउड है जब मैथमेटिशियन लोग फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका दिया है, और शॉर्टकट तब अलाउड नहीं जब मैथमेटिशियन लोग फॉर्मूला मतलब क्या दिया सर आपका नहीं दिया है। तो वहाँ पे आपको रोकने का कारण ये था कि ब्रैकेट फॉर्मूला में है, विदाउट ब्रैकेट फॉर्मूला मतलब क्या था आपका नहीं था। आया बात समझ में ना। चलो अब यहाँ पे साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं क्या आता है।
तो इंट्यूशन के द्वारा ये तो आप समझ गए हो कि फर्स्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है सर आपका सम सम, दूसरा फॉर्मूला का मतलब क्या है सर आपका सम डिफरेंस, तीसरा फॉर्मूला का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस सम, डिफरेंस सम, और चौथा फॉर्मूला का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस। अब इंट्यूशन वाइज एक और चीज़ समझो, एक्स स्क्वायर तो साइन पॉजिटिव है, उसमें डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद पहला दो फॉर्मूला में क्या है सर आपका प्लस साइन, लास्ट दो फॉर्मूला में क्या है सर आपका माइनस साइन, है ना। और उसके बाद पहला फर्स्ट फॉर्मूला में सम, ए बी लास्ट का फॉर्मूला में मतलब क्या है सर आपका सम, मिडिल का टू फॉर्मूला में क्या है सर आपका डिफरेंस, और मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस। और एक चीज़ तो कॉम एक ये चीज़ तो एकदम सिंपल है, सम सम यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ए बी, सम डिफरेंस यानी कि मतलब क्या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ए बी, डिफरेंस सम मतलब भी क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव ए बी, डिफरेंस इंटू डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका, मतलब जब लाइक साइन से मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन आया, लाइक साइन से मतलब पॉजिटिव साइन आया, जब लाइक साइन अनलाइक साइन से मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके मतलब क्या सर आपका नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका आया। तो अगर आपसे फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में पूछेंगे तो याद रखिए कि फर्स्ट टू में क्या है सर आपका प्लस साइन, लास्ट टू में क्या है सर आपका माइनस साइन मतलब क्या सर आपका है ना। अब एक सिंपल सा बात आपको बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर x प्लस 5 हो और x इंटू थ्री हो, सॉरी x प्लस 5 हो इंटू एक्स प्लस 3 हो, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सम सम है ना। तो सम सम अगर है तो फर्स्ट फॉर्मूला था क्या, फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर होगा प्लस होगा सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 प्लस 3, नो सम ऑफ ए बी मतलब 5 प्लस 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका ए बी यानी पॉजिटिव ए बी, तो क्या हो जाएगा सर आपका अब होगा 15 यानी कि 5 3 का मतलब क्या है 15। अब सोचो मिडिल फैक्टर में लोग कर क्या रहे थे, स्प्लिट कर देते हैं। मतलब ये एक्स स्क्वायर है प्लस मतलब क्या है सर आपका 8x है प्लस मतलब क्या है 15 है, जब मिडिल फैक्टर करे तो ये ना सोच रहे थे हम लोग कि एक ऐसा नंबर जिसका सम क्या हो सर आपका 8 आए और उसका प्रोडक्ट मतलब क्या जिसके बराबर है 15 के बराबर है ना। मिडिल टर्म फैक्टर में कर क्या रहे थे, यही कर रहे थे और कुछ तो नहीं कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, मिडिल टर्म के लिए ना। अगर यहाँ पे माइनस साइन दे दें तो फिर क्या होगा सर आपको बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ये सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अभी आप फॉर्मूला मत बताओ, बस ये बताओ कि अगर यहाँ पे हम प्लस साइन दे रहे हैं तो सम सम है, वी विल अप्लाई मतलब क्या सर आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अगर यहाँ माइनस साइन दे दें तो सम डिफरेंस है, वी विल अप्लाई मतलब क्या सर आपका सेकंड फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे सम, अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दे दें तो वी विल अप्लाई मतलब क्या सर आपका थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि डिफरेंस सम है। और यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन दे तो मतलब क्या हो गया सर आपका विल अप्लाई मतलब क्या फोर्थ फॉर्मूला, क्योंकि मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना। अभी फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, बस पूछ रहे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब क्या होगा सर आपका होगा, आया बात समझ में ना। तो आप ये तो समझ गए ना कहाँ से पे कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या एप्लीकेबल होगा, है ना। अगर सम है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर मतलब क्या सर आपका सम डिफरेंस है तो मतलब क्या सर आपका सेकंड फॉर्मूला, अगर डिफरेंस सम है तो मतलब क्या थर्ड फॉर्मूला, डिफरेंस तो मतलब क्या सर आपका फोर्थ फॉर्मूला। ये आपके लिए क्लियर है। बोरिंग क्लास हो गया हमको पता है सर, लेकिन मतलब क्या सर आपका ये क्लियर है ना, या बोरिंग नहीं हुआ, बोरिंग। बोरिंग नहीं हुआ, वेरी वेरी नाइस सर। आप ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, एनलाइटमेंट प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि हम जब पढ़ लेते मेरे लिए मतलब क्या था, ये सब बहुत बोरिंग था, लेकिन क्या था ज़रूरी था इसलिए हमको पढ़ना पड़ा। तो जो ज़रूरी होता है वो मतलब कि इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग हो उसको तो करना पड़ता है सर, है ना। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग द फर्स्ट गो, इट इज़ नाइस। नहीं बाद में समझने के बाद तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन शुरू शुरू में मेरे लिए तो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो बोरिंग थोड़ा सा मेरे लिए हो जाता है ना। बहुत दिन के बाद मेरे लिए मतलब क्या मैथ्स इंटरेस्टिंग बना, पता है कब, जब मैथ्स हमसे बिना परेशानी के होने लगा। और आज भी हमको ऐसा मैथ्स करे जिसको जो परेशानी के साथ होता है तो हम क्या परेशान हो जाएंगे फिर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं आप बात को समझते हैं। तो सम ऑफ एक्स एन ए इंटू सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर। हम जिस तरह बता रहे हैं उस तरह इसलिए पढ़ना ताकि आपको याद करने में परेशानी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला के बारे में लोग बात करें।
दिस वन इज गुड। तो सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सम ऑफ एक्स एन ए इंटू सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस ए बी। सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। सम ऑफ एक्स एन ए इंटू सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप समझ रहे हैं किस तरह पढ़ना है ताकि पैटर्न याद रहे। अब सम ऑफ एक्स एन ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। तो याद रखिए प्लस सम प्लस डिफरेंस प्लस सम प्लस डिफरेंस प्लस सम प्लस डिफरेंस, है ना। आप टाइम क्यों देखे सर? छुट्टी का टाइम हो गया। नो सर, ऐसे चेक कर रही। वही चेक कर रहा था ना कि छुट्टी का टाइम हुआ या छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। नो सर, बाहर में लेकिन ऐसे सोची थी अभी कौन सा टाइम हो सकता है। तो आपका दिमाग क्या आंसर दिया आपको, क्या टाइम हो सकता है? सर वैसे 6 बजे होंगे। अच्छा, लेकिन मतलब क्या सर आपका 6:30 बज गया, क्योंकि मतलब क्या होता है ना सर आपका डे और नाइट का लेंथ जो है वो क्या होता है ऑल्टर करते रहता है। तो अब कभी आपको ऐसा हाल दिखेगा मतलब क्या 5:30 बजे, और कभी आपको ऐसा हाल दिखेगा मतलब क्या 6 बजे, और कभी आपको ऐसा हाल दिखेगा मतलब क्या 6:30 बजे, है ना। क्योंकि डे और नाइट का मतलब क्या तो लेंथ अल्टर करते रहता है। तो विंटर टाइम में क्या होता है सर आपका नाइट का लेंथ ज़्यादा होता है, और डे टाइम में क्या होता है सर आपका डे का लेंथ ज़्यादा होता है। तो अभी डे का लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए 6:30 बजे रोशनी है। जब नाइट का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो 6:30 बजे रोशनी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, अंधेरा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो हमको ये बात इसलिए पता रहता है सर क्योंकि मतलब क्या होता है मगरिब का अजान जो मगरिब का मतलब क्या होता है पता है, सनसेट का टाइम। तो सनसेट के टाइम के हिसाब से मतलब क्या अजान होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मतलब क्या हुआ था, अजान का साउंड आया था जो उठ के हम बंद किए थे। तो आप देखेंगे ये टाइम मतलब क्या सर आपका चेंज करता रहता है, और सनराइज़ का टाइम भी मतलब क्या होता है आपका चेंज करता रहता है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको याद है ना सम सॉरी प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम। ऐसे तो फॉर्मूला नहीं है लेकिन मतलब क्या एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि प्लस सम। अगर आप इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट है सम सम, सेकंड मतलब क्या है सर आपका सम डिफरेंस, थर्ड मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस सम, और फोर्थ क्या है सर आपका डिफरेंस डिफरेंस। और यहाँ जब आ रहे तो मतलब क्या है प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस माइनस डिफरेंस माइनस सम। ए बी में तो दिक्कत नहीं है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ। यस सर। सर क्या इन दोनों अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ गए ना कि सम, हम रॉन्ग बोल रहे हैं, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस मतलब क्या सर आपका सम, ठीक है। तो मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम है तो प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और यहाँ पे क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस सम था तो क्या है सर आपका प्लस डिफरेंस। ऑर्डर में बोलेंगे तभी ये काम करेगा, ऑर्डर में नहीं बोलेंगे काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। तो प्लस डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाला क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी। तो अगर ये क्या था प्लस सम था प्लस डिफरेंस था, ये मतलब क्या है माइनस डिफरेंस, और उसके बाद आएगा माइनस मतलब क्या सर आपका सम। एक्स स्क्वायर तो कॉमन है सब में, तो एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। और ये मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है। तो यहाँ प्लस सम था, यहाँ प्लस डिफरेंस था, तो यहाँ पे मतलब क्या था माइनस डिफरेंस और क्या सर आपका माइनस सम। तो माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। तो ये याद करने थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस एक और परेशानी से आपको मतलब इंट्रोड्यूस करा दें जो आप ऑलरेडी हो चुके होंगे, दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन नॉट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द मतलब क्या सर आपका रिवर्स ऑफ इट, है ना। तो अब आते हैं वो परेशानी के साथ डील कर लेते हैं कि अभी डील नहीं करेंगे तो बाद में डील करना पड़ेगा, और बाद में डील करने का दिल नहीं करेगा आपको,
है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं, क्या लिखें बताइए सर। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी सम बोलिए, प्लस सम ऑफ ए बी। क्योंकि प्लस सम पढ़े थे और क्या पढ़े थे सर आपका, प्लस डिफरेंस पढ़े थे, फिर मतलब क्या था आपका माइनस डिफरेंस पढ़े थे और माइनस सम पढ़े थे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, ये है ना, ये है। इसको हम करेंगे अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज, तो ये क्या आएगा सर आपका, ये आएगा मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन बी, नो प्रॉब्लम। ये आ गया पहला फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्मूला, पैटर्न क्या बताए थे, प्लस सम प्लस डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर लिखा, अब क्या लिखा प्लस लिखा, अब लिखा डिफरेंस, डिफरेंस बोलना ज़रूरी है, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, अब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए बी, वेरी नाइस, गुड। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका एक्स माइनस ए एक्स प्लस पक्का, सम 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 डिफरेंस था, सम था, सम डिफरेंस था, सम डिफरेंस, सम डिफरेंस, डिफरेंस सम, डिफरेंस डिफरेंस, इस लेवल पैटर्न को आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या सम डिफरेंस था, तो मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ, एक्स माइनस नहीं, डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी, सम और डिफरेंस को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखो पैटर्न के हिसाब से प्लस सम हो चुका, प्लस डिफरेंस हो चुका, तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस, है ना, माइनस डिफरेंस, अब पूरा बोल दें एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए बी, तो पहला क्या था सम सम, दूसरा क्या था सम डिफरेंस, तीसरा मतलब क्या सर आपका डिफरेंस सम, तो क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एंड बी, क्लियर है। अब पैटर्न में क्या था प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस, अब क्या आ जाएगा सर आपको बताओ, प्लस माइनस सम, सॉन्ग की तरह याद कर लो ना, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, 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 प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। अरे वेरी गुड, याद हो गया आपको, मुझे याद हो गया। तुम गाना ज़्यादा सुनते होगे इसलिए तुमको याद हो गया, है ना, सॉन्ग सुनते हैं ना काफ़ी, अच्छा, तो फिर कैसे याद हो गया, सर स्कूल में कुछ ज्यादा ही प्रेयर्स सुनने लगते हैं। अच्छा प्रेयर, तो प्रेयर कैसे, सर एक दीदी एक साल से इंस्पेक्शन के दिन में सेम ही थॉट बोल रही थी, वो पूरे स्कूल को याद हो गया। क्या थॉट है वो वाला बताओ, संस्कृत में क्या थॉट है, एकदम बलम समाजस्यम तस्मावेवम सच दुर्बला। आहिस्ता आहिस्ता बोलो ताकि हमको समझ में आए। हाँ, इसका स्टार्टिंग एकदम बलम समाजस्यम एकदम बलम समाजस्यम, एकदम बलम समाजस्यम, और तस्मावेवम दुर्बला। गलत है इसका। ये अच्छा बोल रही आप है। बताओ, आप सभी बताओ, को याद है सर। आप बताओ, आपको याद नहीं आ रहा लेकिन ये याद है कि वो गलत बोली, है ना, हाँ ऐसा होता है कभी कभी। मीनिंग पता है क्या आपको, सर कुछ मीनिंग ऐसा था कि एकता ही वो सब एकदम, एकता ही अब समाज अब संस्कृत में बोलिए एकदम, सर स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग एकदम, सर वो थॉट का हाँ थॉट का, संस्कृत में था एकदम ना, बलम समाजस्यम। अब रुक जाइए हम बता दे रहे हैं, अब एकदम बलम समाजस्यम, यानी एकता में समाज को बल मिलता है, एकता में ही समाज का मतलब क्या है, बल है, एकदम बलम समाजस्यम, अब आगे बोलिए, सर बहुत लंबा थॉट था वो। एकदम बलम समाजस्यम, ये याद रहेगा हमको, सर एकदम तस्मा वे सच दुर्बला। तस्मा वे, अच्छे से अच्छा याद नहीं गलत है ना, लेकिन जो भी आप बोल रहे हो उसका मतलब ये होगा कि अगर आप में फ़र्क आएगा तो आप दुर्बल हो जाएंगे, यानी कि आप वीक हो जाएंगे, है ना, आप सही पता करके आना, ठीक है ना। सर इंस्पेक्शन खत्म हो गया आज। अच्छा मतलब अब ये नहीं कहा जाएगा ना, पहला वाला पार्ट वो ठीक बोलिए, पहला वाला पार्ट भी रॉन्ग बोलिए, अच्छा पता करके आना फिर, स्टार्टिंग वाला ठीक था, बस वही याद अच्छे से मुझे सर। ओहो, अच्छा आप पता करके आना, ठीक है, ये बोलिए एकदम बलम समाजस्यम, है ना।
तो चलो यहाँ पे मतलब क्या है, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। अरे वाह, इसीलिए आपको याद हो गया वाला एकदम बलम समाजस्यम। हाँ, जैसे प्लस प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, प्लस प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। इसमें जो टोन है, एकदम बलम समाजस्यम, एकदम बलम समाजस्यम, एकदम बलम समाजस्यम, इसमें वही टोन है ना, इसलिए आपको याद हो गया। अब आपका बात हम समझे बहुत देर बाद, मतलब प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, एकदम बलम समाजस्यम। सर राइम कर रहे हैं। अब हमको समझ में आया क्यों याद हुआ, सॉरी, आपको याद हुआ क्या? ऐसा आप नहीं बोलेंगे हाँ, एकदम। आप मेरा पूरा आज जो है ना, पूरा दिमाग का वायरिंग आप खराब कर दिए। मेरे लिए कम्युनिकेटिव को बोलते थे कम्युनिकेटिव, अब प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम को कर दिया एकदम बलम समाजस्यम। अब वायरिंग वो ठीक करके आना पड़ेगा कल। तो प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, एकदम बलम समाजस्यम। अच्छा, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, मजाक हम उड़ा भी नहीं रहते, ये इसका मतलब अच्छा है कि अगर एकता एकता में समाज को मतलब एक समाज का बल मतलब कि एकता में है ना। लेकिन ये रॉन्ग बोल गया ना, आप राइट बता, पहले पता सर करके आना। सही है, वो फर्स्ट 3 वर्ड्स तो सही है मेरे। अच्छा, सही हो गलत मेरे दिमाग में तो वही चला गया, एकदम बलम समाजस्यम। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, फिर मतलब लिखते हैं डिफरेंस ऑफ मतलब ए बी इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ प्लस ए बी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स एन बी। तो बाकी कोई फॉर्मूला मतलब याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना मतलब क्या डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका है। तो पैटर्न क्या याद रखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर भी याद रखना आसान है, और कहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर तो सारे में एक्स स्क्वायर है, कहीं पे अलग है ही नहीं। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर, और ए बी का अगर बात करें तो फर्स्ट वाला में क्या सर आपका पॉजिटिव ए बी, लास्ट में पॉजिटिव ए बी, बीच का दो में मतलब क्या नेगेटिव ए बी। तो बीच का ही जो है उसी में डिफिकल्टी है, तो बीच का जो है जिसमें डिफिकल्टी उसको याद करने के लिए क्या सर आपका प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, जब सम सम है पहला वाला फॉर्मूला है, जब सम डिफरेंस है तो मतलब क्या दूसरा फॉर्मूला है, जब मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस सम है तो थर्ड वाला फॉर्मूला है, और मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है तो मतलब क्या सर आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना। तो आप देखो अब पैटर्न के हिसाब जो पता है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करें, तो प्लस सम प्लस डिफरेंस, सॉरी, उसके बाद क्या सर आपका माइनस डिफरेंस, माइनस मतलब क्या सर आपका सम। आया बात समझ में ना, ये भी इंटू एक्स था, ये भी इंटू एक्स था, ये भी इंटू एक्स था, है ना, क्लियर है। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, और टॉप में क्या था पॉजिटिव ए बी, बॉटम में क्या था पॉजिटिव ए बी, और बीच में क्या था नेगेटिव ए बी, बीच में क्या था आपका नेगेटिव ए बी। कितना आसान है। और देखो यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पर भी लिखा एक्स ए, यहाँ पर भी लिखा मतलब क्या सर आपका एक्स पी, मतलब एक जगह एक्स ए लिखा, एक जगह मतलब क्या सर आपका एक्स पी लिखा, और इसको कॉपी करके मतलब क्या सर आपका और तीनों लाइन में मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख दिया, सॉरी लिख दे देंगे अगर जो बचा वो, चलो यहाँ पर भी लिख दिया, और इसको लेंगे मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी लिख दिया। तो अब तक अगर नहीं समझ में आएगा तो अब मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, लेकिन हमको लगता है अब तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, बस इसको मेमोराइज करके डालना पड़ेगा। क्या सर सम 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 डिफरेंस डिफरेंस सम डिफरेंस, एकदम समझ में आ गया बात, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आज हम लोग फार्मूला के साथ बहुत मेहनत किए हैं, तो कल तक के लिए आपको ये काम है कि इतना फार्मूला के साथ जो मेहनत किए हैं हम भी और आप भी, तो उसको वेस्ट होने मतलब क्या देना सर आपको मत देना, उसको मतलब क्या सर आपका याद कर लेना, ठीक है ना।